नमस्कार। राजस्थान शिक्षा विभाग में निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से आदेश जारी किया, जिसके माध्यम से समस्त जिला कलेक्टर्स को ये पावर दे दी है कि 15 जनवरी तक अगर वो उचित समझे और ज़्यादा सर्दी होने के कारण वो विद्यालय के समय में परिवर्तन या विद्यालय में अवकाश घोषित कर सकते हैं। तो उसके पश्चात लगभग जिन जिलों में शीतलहर का प्रकोप ज़्यादा है तो वहाँ पर लगभग या तो जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से या फिर जिला कलेक्टर्स की ओर से अवकाश घोषित किए गए हैं। लेकिन इस अवकाश में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अध्यापक यानी कि जो स्टाफ होंगे, विद्यालय के स्टाफ होंगे, वो विद्यालय में उपस्थित रहेंगे और बच्चों के लिए अवकाश रहेगा। तो जब बच्चों के लिए अवकाश रहेगा तो विद्यालय में आकर शिक्षक या कार्मिक है वो कौन कौन से कार्य करेंगे, उसको लेकर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्योंकि आपके पास 2 दिन है, एक तो 6 तारीख, दूसरा 7 तारीख। 6 और 7 में आप कुछ विद्यालय के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को निपटा सकते हो, क्योंकि इसमें आपको किसी प्रकार का कोई डिस्टर्ब नहीं होने वाला है, सारा स्टाफ उपस्थित रहेगा। तो एक एक करके 3-4 काम जिसकी आज हम चर्चा करेंगे कि इन कामों को अगर आप समय रहते चलता देते हैं तो आपके लिए आगे समस्या नहीं हो सकती है। सबसे पहला एक तो ये है कि यूडाइस का कार्य, यूडाइस का कार्य 2022-23 का अगर आपने देखा हो तो पिछले यूडाइस की भांति है वो एक अलग रूप में आया है, उसमें अलग अलग 4 सेक्शन दिए गए हैं। तो अगर आपने उन सेक्शनों को पूर्ण नहीं किया है, कुछ विद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक शुरू ही नहीं किया है, अगर आपने अभी तक शुरू भी नहीं किया है तो इन 2 दिनों में यूडाइस का कार्य आप प्राथमिकता के साथ पूर्ण कर लें, क्योंकि इससे आपको आगे समस्या नहीं हो और इसके साथ साथ विद्यार्थियों की शिक्षा भी बाधित नहीं होगी। ठीक है, पहला काम तो ये है। दूसरा काम है राजस्थान सरकार की ओर से अभी यूनिफॉर्म का वितरण किया जा रहा है। तो आपका इन 2 दिनों में काम ये हो सकता है कि यूनिफॉर्म आप संबंधित पीईओ से या संबंधित सीबीओ कार्यालय से प्राप्त करके उसका इंद्राज है वो ऑनलाइन कर दीजिए। मान लीजिए आपके विद्यालय में जो विद्यार्थी है, क्योंकि इसकी सारी एंट्रीज है वो शाला दर्पण के माध्यम से की जानी है, तो ऐसी स्थिति में आपको शाला दर्पण के माध्यम से ये सारी एंट्रीज को ऑनलाइन कर देना है। और इसके साथ साथ ये जो यूनिफॉर्म का कार्य है, जो लेने से लेकर वितरण तो विद्यार्थी जब आएंगे तभी हो सकता है, लेकिन इसे आप शाला दर्पण पर इंद्राज ऑनलाइन कर सकते हो। ठीक है, तीसरा काम जो महत्वपूर्ण है, जो हर बार की बातें किया जाना है, वो ये है कि पिंक और ब्लू गोली जिसकी एंट्री हमें ऑनलाइन शाला दर्पण के माध्यम से करनी होती है। कुछ विद्यालय अब भी ऐसे हैं जिन्होंने पिछले महीने की शाला दर्पण पर एंट्री है वो नहीं करी है, तो ऐसी स्थिति में 2 दिनों में ये काम भी आप आसानी के साथ कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसे कार्य जो आपने पेंडिंग छोड़े होंगे, शिक्षा बाधित नहीं हो, शैक्षणिक कार्य बाधित नहीं हो, इसके लिए तो इन 2 दिनों में आप ये कार्य पूर्णता के साथ कर सकते हैं, क्योंकि इस दौरान आपको विद्यार्थियों को लेकर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। विद्यार्थी है वो विद्यालय नहीं आएंगे, अब स्टाफ मिलकर या समस्त कर्मचारी मिलकर काम जिस प्रकार से आपको प्रभार दिया गया है, शाला दर्पण पर जितनी भी एंट्रीज होती है। एक और चीज़ है कि शाला दर्पण पर आपने देखा होगा एसएमसी और एसडीएमसी के खाते, यानी कि विद्यालय के जितने भी खाते हैं, अकाउंट्स है, उन सबको शाला दर्पण के माध्यम से ऑनलाइन करना है और सीबीओ के माध्यम से, सीबीओ कार्यालय के माध्यम से उसे वेरीफाई भी करवाना है। तो इसके लिए भी आपको ये काम करना चाहिए ताकि तय समय सीमा में सारे कार्य आप कर सकें। तो आप विद्यालय में ये काम करेंगे तो 2 दिन आसानी से निकल भी जाएंगे और आपका काम भी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।